किसी दूर मुल्क में एक पीटर नाम का अमीर व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं, डेजी, अप्रैल और जेनी। तीनों लड़कियों में हमेशा इस बात को लेकर लड़ाई होती रहती कि तीनों में सबसे हसीन कौन है। जब मैं बाहर जाती हूँ तो पूरा गांव मुझे ही देखता है। मेरे जैसी खूबसूरत इस गांव में कोई नहीं है। सूरत देखिए आईने में, ऐसा लगता है जैसे किसी छिपकली ने इंसान के कपड़े पहन लिए हैं। हसीन तो मैं हूँ, जो भी कपड़ा पहन लेती हूँ ऐसा लगता है मेरे लिए ही बनाया गया है। तुम दोनों तो मेरे कदमों में धूल के बराबर भी नहीं। मैं तुम दोनों से ज्यादा हसीन हूँ और ज्यादा गोरी भी हूँ। इसी वजह से मेरी खूबसूरती के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं। पीटर अपनी तीनों बेटियों के रोज रोज के मसलों से और उनके घमंडी स्वभाव से बेहद दुखी था। उसने सारी बातें अपने बूढ़े मुनीम को बता दी। एक काम कीजिए हुजूर, एक प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। कैसी प्रतियोगिता? खूबसूरती की प्रतियोगिता। मुनीम पीटर को समझाता है कि प्रतियोगिता कैसे आयोजित करवानी है। अगले दिन एक शख्स ढोल बजाकर पूरे गांव में ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, इस इतवार को गांव में एक खूबसूरती की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। गांव की सारी लड़कियां प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती हैं। जो भी प्रतियोगी जीतेगा उसे सबसे हसीन होने का खिताब मिलेगा। इसके साथ ही 1000 सोने के सिक्के भी मिलेंगे। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वालों को पड़ोसी गांव तक जाना पड़ेगा और वापस लौटकर आना पड़ेगा। डेजी, अप्रैल और जेनी को जब खूबसूरती वाले प्रतियोगिता के बारे में खबर मिली तो तीनों खुशी से झूम उठी। खूबसूरती का खिताब तो मैं ही जीतूंगी। तेरे बस की बात नहीं है, प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी। बेहतर होगा कि तुम दोनों प्रतियोगिता में हिस्सा ना ही लो, क्योंकि खूबसूरती का खिताब तो मेरे अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। प्रतियोगिता वाले दिन सभी प्रतियोगी लड़कियां पड़ोसी गांव के लिए निकल गईं। ये प्रतियोगिता तो बेहद आसान लग रही है। इसमें तो सिर्फ पड़ोसी गांव जाना है और लौट आना है। रास्ते में सभी लड़कियों को एक औरत मिली। सभी प्रतिभागी लड़कियां मेरे करीब आए। सारी लड़कियों को एक एक खूबसूरत ड्रेस मिलेगी, उन्हें उसे पहनना है। डेजी, अप्रैल और जेनी नए ड्रेस लेकर बहुत खुश हुई। जब वो लोग आगे बढ़े तो राह में उन्हें एक अंधा शख्स मिला जो कीचड़ से लिपटा हुआ था। सुनो जरा, सुनो, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? मैं अंधा हूँ, कीचड़ में गिर गया था। क्या कोई मेरा हाथ थाम कर मुझे रास्ता पार करवा देगा? मैं आपको रास्ता पार नहीं करवा सकती हूँ। आप कीचड़ से लिपटे हुए हैं, मेरे नए कपड़े गंदे हो जाएंगे। डेजी, अप्रैल और जेनी तीनों ने ही गंदे कपड़े होने के डर से अंधे शख्स को रास्ता पार नहीं करवाया। जब वो आगे बढ़ती हैं, तो उन्हें एक और शख्स मिलता है जो मिठाई बांट रहा था। सारे प्रतिभागी यहाँ आएं और अपनी मनपसंद की स्वादिष्ट मिठाई ले जाएं। ये मिठाई आप सभी को रास्ते में चलते चलते ही खाना है। बेहद भूख लग रही है। अच्छा ही हुआ कि कुछ लजीज खाने को मिल गया। ढेर सारी मिठाई लेनी चाहिए, पता नहीं बाद में कुछ खाने को मिले या नहीं। अप्रैल, डेजी और जेनी तीनों अपनी मनपसंद मिठाई ले लेती हैं और खाते हुए आगे बढ़ जाती हैं। रास्ते में उन्हें एक फकीर मिलता है। बेटी, कुछ खाने के लिए दे दो ना, बेहद जोरों की भूख लगी है। 7 रोज से कुछ भी नहीं खाया है। मैंने भी तो कुछ नहीं खाया है। इतनी लजीज मिठाई मैं किसी और को नहीं दे सकती। मालूम नहीं कहां कहां से चले आते हैं। अप्रैल, डेजी और जेनी तीनों ने अपनी अपनी मिठाइयाँ पेट भर कर खाई और फकीर को कुछ नहीं दिया। कुछ देर बाद सभी प्रतिभागी पड़ोसी गांव पहुंच गए। सारे प्रतियोगियों को जंगल के रास्ते से 1 घंटे के भीतर गांव पहुंचना है। दौड़ो, तेज चलो या कुछ भी करो, लेकिन 1 घंटे के अंदर गांव वापस लौट आओ। अप्रैल, डेजी और जेनी तेजी से चलने लगे। जंगल में उन्हें एक शख्स मिला जो दलदल में फंसा हुआ था। कोई मेरी मदद करो, मैं दलदल में फंसते जा रहा हूँ। मुझे बाहर निकालो, कोई मेरी मदद करो। अगर मैंने इस आदमी की मदद की तो मैं गांव देर से पहुंचूंगी और प्रतियोगिता हार जाऊंगी। डेजी और जेनी भी ऐसा ही सोचते हैं। उनमें से किसी ने उस शख्स को नहीं बचाया। वे तीनों लोग जल्दी से आगे बढ़ गईं। अप्रैल, डेजी और जेनी के साथ साथ
बाकी की सारी प्रतिभागी लड़कियां 1 घंटे के अंदर ही गांव पहुंच गईं। सिर्फ एक लड़की जिसका नाम नेगलीन था, वो देर से गांव पहुंची। प्रतियोगिता खत्म हो गई है और इस प्रतियोगिता को मैगलीन ने जीता है। मैगलीन ही गांव की सबसे हसीन लड़की है। अप्रैल, डेजी और जेनी को नेगलीन के जीतने पर बेहद आश्चर्य हुआ। तीनों रोते हुए अपने घर पहुंची। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? अब्बू, हम तीनों में से किसी ने भी हसीन होने का खिताब नहीं जीता। वो सबसे आम दिखने वाली नेगलीन सबसे हसीन कैसे हो सकती है? बेटी, खूबसूरती सूरत पर नहीं बल्कि हमारे सीरत में होती है। सीरत से मेरा मतलब है कि हमारा किरदार कैसा है। तुम तीनों ने अपने कपड़े मैले होने के डर से उस अंधे शख्स को रास्ता पार नहीं करवाया, लेकिन मैगलीन ने अपने कपड़ों की फिक्र किए बगैर उस शख्स को रास्ता पार करवाया। तुम तीनों को सिर्फ अपने भूख की फिक्र थी। तुमने उस फकीर को भी कुछ नहीं दिया, जबकि मैगलीन ने अपनी सारी मिठाई उस फकीर को दे दी। तुम तीनों ने जंगल के दलदल में डूबे हुए उस शख्स को भी नहीं बचाया, क्योंकि तुम सभी में प्रतियोगिता जीतने की भूख सवार थी, जबकि मैगलीन ने प्रतियोगिता जीतने की परवाह किए बगैर उस शख्स की जान बचाई। मैगलीन का किरदार खूबसूरत था, उसकी सीरत खूबसूरत थी, इसी वजह से उसे हसीन होने का खिताब दिया गया। उस दिन अप्रैल, डेजी और जेनी को खुद बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई और उन तीनों ने झगड़ा करना बंद कर दिया। सहारनपुर नाम के देही इलाके में प्रिया और टीना नाम की 2 लड़कियां रहती थीं। प्रिया मुफलिसी से जूझ रही थी और उसके बाबा जान आइसक्रीम बेचने का काम करते थे। वहीं टीना एक अमीर कारोबारी की बेटी थी। प्रिया और टीना दोनों की शादी निस्बत हो चुकी थी। प्रिया बेटी, आज मैं दोपहर का खाना नौश करने नहीं आऊंगा। क्यों बाबा जान? दोपहर में आइसक्रीम ज्यादा बिकती है। खाना खाने के वक्त अगर मैं आइसक्रीम बेचने में लगाऊंगा तो ज्यादा पैसे कमाऊंगा। तेरे निकाह के लिए 1 लाख रुपए का इंतजाम करना है। लहंगा, मेहंदी, मेकअप का सामान, कपड़े लत्ते और मजीद अखराजात खरीदना पड़ेगा। बाबा जान, तो आप इस तरह दोपहर में खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। मेरी दुख्तार, बस एक बार तुम्हारा निकाह हो जाए फिर मुझे किसी बात की फिक्र नहीं होगी। प्रिया का अकेले में घर पर दिल नहीं लगता था, इसीलिए वो बाग में घूमने चली जाया करती थी। बाग में टीना भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाया करती थी। वो देखो, आइसक्रीम वाले की लड़की आ गई। मुझे 3 आइसक्रीम मिलेंगी क्या, मलाई वाली? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आइसक्रीम खाकर कहीं गूंगी तो नहीं हो गई? इसकी शादी निस्बत हो गई है ना वड़ा पाव बेचने वाले कुंदन से। ये बेचारी बड़ा पाव वाले के ख्वाबों में खो गई है। मेरे शौहर वड़े पाव की दुकान के मालिक हैं। दुकान के मालिक? तुझे मेरे होने वाले शौहर के बारे में इल्म है? वो तेरे शौहर के जैसे 10 दुकानें खरीद सकता है। पैसे के मामले में मेरे शौहर से तेरे शौहर का दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं है। ज्यादा पैसा जिंदगी में खुशी की यकीनी जर नहीं है। ओहो, बड़ी इल्म दराज बन रही हो। तेरी और मेरी शादी एक ही दिन है। मैं तुझे पैसे की ताकत दिखाऊंगी। शादी वाले दिन से कुछ दिन पहले ही टीना ने गांव की सारी कॉस्मेटिक दुकानों से सारी चीजें खरीद ली। उसने किसी भी दुकान पर एक भी मेहंदी की कोन नहीं छोड़ी। शादी वाले दिन जब प्रिया शहर मेहंदी लेने पहुंची तो उसे पूरे देही में कहीं भी मेहंदी नहीं मिली। चाची जान, क्या आपके पास मेहंदी है? नहीं बेटी, सारी मेहंदी टीना के घर जा चुकी है। आज मेरी शादी है और मेरे हाथों पर मेहंदी की एक बूंद भी नहीं। अब आया मजा। जरा मेरे हाथ देख, कैसे मेहंदी से खूबसूरत लग रहे हैं। अब तू ऐसे ही सादे हाथ लिए ससुराल पहुंचेगी।
टीना चली गई और प्रिया आंखों में अश्क लिए वहीं खड़ी रह गई। प्रिया को कहीं से कोयल की आवाज सुनाई दी। इतनी खूबसूरत कोयल की आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। प्रिया आवाज की तरफ कदम बढ़ाती गई। वो कोयल एक दरख्त पर बोल रही थी। ये तो मेहंदी का दरख्त लगता है। प्रिया ने दरख्त के पत्ते तोड़े, उन्हें पीसा और कोन बनाकर उसमें मेहंदी भर दी। फिर वो अपने घर पहुंची और उसकी सहेलियों ने उसके हाथों में मेहंदी लगा दी। अपने हाथों में मेहंदी लगे देखकर प्रिया को बेहद खुशी हुई। आज मुझे लग रहा है कि मेरा निकाह हो रहा है। प्रिया अपने ससुराल पहुंची। तुम्हारी मेहंदी तो बहुत खूबसूरत रची है। मेरी तो कुछ ही घंटों में फीकी पड़ गई थी। ये मैंने एक दरख्त से खुद बनाई थी। मैं दुकान पर जा रहा हूं, जरा मेरे जूते ले आओ। प्रिया ने जैसे ही जूते छुए, जूते सोने के बन गए। या अल्लाह, ये क्या हो गया? प्रिया ने साबुन छुआ, साबुन भी सोने का बन गया। अब वो जो भी शय छूती गई वो सोने की बनती गई। सुनिए जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जिस भी शय को छू रही हूँ वो सोना बन जा रही है। लगता है तुम्हारी मेहंदी में कुछ तिलिस्म है। जब तक तुम्हारी मेहंदी उतर ना जाए तब तक मुझे मत छूना, वरना मैं सोने का बन जाऊंगा। तिलिस्मी मेहंदी से प्रिया ने घर का बहुत सा सामान सोने में तब्दील कर दिया। चंद रोज बाद प्रिया के हाथों की मेहंदी उतर गई, लेकिन तब तक वो और उसका पति बेहद अमीर हो चुके थे। टीना भी उसी वक्त देह में थी। जब टीना ने प्रिया को कार से उतरते देखा तो वो चौंक गई। टीना चुपके प्रिया के पीछे उसके घर तक पहुंची और घर के अंदर झांक कर देखने लगी। बाबा जान, ये लीजिए 10 लाख रुपए। अब आपको आइसक्रीम बेचने की कोई जरूरत नहीं। इन पैसों से आप अपनी बाकी की जिंदगी आराम से बसर कर सकते हैं। बेटी, तुम्हारे पास इतनी रकम कहाँ से आई? तिलिस्मी मेहंदी से बाबा जान। जंगल में एक मेहंदी का दरख्त है जिसकी मेहंदी लगाने के बाद जो भी चीज छुओ वो सोने की बन जाती है। अच्छा, तो ये राज है। टीना जंगल में गई और उसने मेहंदी का दरख्त ढूंढ निकाला। उसने पेड़ के सारे पत्ते तोड़ डाले और उन्हें अपने घर ले आई। फिर पत्तों को पीसकर उसने ढेर सारी मेहंदी बनाई और अपने हाथों पर लगा ली। अब इस तिलिस्मी मेहंदी से मैं इतना सोना बनाऊंगी कि आगे आने वाली सारी नस्लों को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीना ने सबसे पहले एक डब्बे को छुआ। डिब्बा सोने की जगह गोबर का बन गया। ये क्या हुआ? डिब्बा तो सोने का बनना चाहिए था। टीना ने अपना बेड छुआ, वो भी गोबर बन गया। उसने जो जो चीज छुई वो सब गोबर बनती गई। टीना का शौहर बाहर से आया। बाहर आओ टीना, मैं तुम्हें अपनी नई कार दिखाता हूँ। नहीं, मुझसे दूर रहिए। टीना के शौहर ने टीना की बात नहीं सुनी और टीना का हाथ पकड़ लिया। टीना का हाथ छूते ही शौहर भी गोबर के ढेर में तब्दील हो गया। या अल्लाह, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा सब कुछ गोबर हो गया। कोई मेरी मदद करो। तभी तो कहते हैं कि लालच का फल बुरा होता है।